Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल्स की एप्लीकेशन और यहाँ पे हम डेफिनेट इंटेग्रल्स की जो एप्लीकेशन है उनको एग्जाम्पल्स की हेल्प से इलस्ट्रेट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस. अब हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है जो कि कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x एक्सिस के दरमियान बाउंड है. और बाउंडेड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि एक स्पेसिफिक बाउंड्री में एनक्लोज्ड हो. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले तो हम y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का देखते हैं ग्राफ. ये आ चुका है हमारे पास फंक्शन का ग्राफ. अब ये कर्व जिन पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट कर रही है हमने वो पॉइंट्स को फाइंड करना है. अब हम जानते हैं x एक्सिस पे y होता है 0 के इक्वल. तो अब हम y को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुटिंग y इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0. देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 और x आ जाएगा प्लस माइनस 2 के इक्वल. सो द कर्व कट्स द x एक्सिस at point minus 2 0 and 2 0. तो हमारे पास ये पॉइंट है -2 0 और ये है 2 0. अब इस कर्व के अंडर और x एक्सिस के अबव जो एरिया है उसको शेड कर लेते हैं. सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस. Thus the required area this is equal to integral from -2 to 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब हमारे पास ये आ गया है एक डेफिनेट इंटेग्रल. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल from -2 to 2 4 dx minus integral from -2 to 2 x square dx. This is equal to 4 into integral from -2 to 2 1 dx minus integral from -2 to 2 x square dx. This is equal to 4 into x from -2 to 2 minus x cube over 3 from -2 to 2. This is equal to 4 into 2 minus into -2 minus 1 over 3 into 2 cube minus into -2 raised to the power 3. This is equal to 4 into 2 plus 2 minus 1 over 3 into 8 plus 8. This is equal to 4 into 4 minus 1 over 3 into 16. This is equal to 16 minus 16 over 3 and this is equal to 48 minus 16 over 3 which is equal to 32 over 3. So this is the required result.
नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube plus 3x square and the x axis। अब इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले ये जो कर्व है y is equal to x cube plus 3x square, इसका देखते हैं ग्राफ। ये आ चुका है हमारे पास x cube plus 3x square का ग्राफ। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो कर्व है ये किन पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट कर रही है। तो उसके लिए अब हम y को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा x स्क्वायर इंटू x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x आ जाएगा 0 के इक्वल एंड x इज इक्वल टू -3। द कर्व कट्स द x एक्सिस एट 0 और y को हमने पुट किया था 0 एंड -3 0। तो ये है हमारे पास पॉइंट 0 0 एंड दिस इज पॉइंट -3 0। अब इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कट कर रही है। Thus the required area, this is equal to, लोअर लिमिट आ जाएगी -3 और अपर लिमिट आ जाएगी 0 और हमारे पास फंक्शन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम -3 to 0 x क्यूब dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम -3 to 0 3x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम -3 to 0 x क्यूब dx plus 3 into integral from -3 to 0 x square dx. This is equal to x raised to the power 4 over 4 from -3 to 0 plus 3 into x cube over 3 from -3 to 0. This is equal to 1 over 4 into 0 raised to the power 4 minus into -3 raised to the power 4 plus 3 over 3 into 0 raised to the power 3 minus into -3 raised to the power 3. This is equal to 1 over 4 into 0 minus 81 plus 0 plus 27. This is equal to -81 over 4 plus 27 and this is equal to -81 plus 108 over 4. This is equal to 27 over 4. So this is the final and required result. Next है example number 3. Find the area bounded by y is equal to x into x square minus 4 and the x axis. अब इसका करते हैं solution. हमारे पास ये जो कर्व है y is equal to x into x square minus 4, सबसे पहले देखते हैं इसका ग्राफ। यह आ चुका है हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ। अब हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो उसके लिए y को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 और x आ जाएगा
प्लस माइनस 2 के इक्वल। द कर्व cuts the x-axis at point -2, 0, 0.00 and 0.20। अब यहाँ पे भी ग्राफ में देखा जा सकता है, ये है हमारे पास पॉइंट -2, 0, दिस इज पॉइंट 0, 0 एंड दिस इज पॉइंट 2, 0। अब यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है, हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे पहले हम -2 to 0 का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में एरिया कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिर हम 0 to 2 के इंटरवल में एरिया को कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है, पहले हमने इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है एंड देन हमने इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है और एंड पे दोनों को ऐड कर देना है। अब हमारे पास f of x है x into x square minus 4 के इक्वल। f of x is greater than or equal to 0 for -2 is less than and equal to x and x is less than and equal to 0. That is the area in the interval -2 to 0 is above the x-axis and is equal to integral from -2 to 0 x into x square minus 4 dx. This is equal to integral from -2 to 0 x cube minus 4x dx. This is equal to integral -2 to 0 x cube dx minus 4 into integral -2 to 0 x dx. This is equal to x raised to the power 4 over 4 from -2 to 0 minus 4 into x square over 2 from -2 to 0. This is equal to 1 over 4 into 0 raised to the power 4 minus into -2 raised to the power 4 minus 4 over 2 into 0 square minus into -2 raised to the power 2. This is equal to 1 over 4 into 0 minus 16 minus 4 over 2 into 0 minus 4. This is equal to minus 16 over 4 minus 2 into minus 4. This is equal to minus 4 plus 8 and this is equal to 4. तो x एक्सिस के अबव जो रीजन है उसका एरिया आ चुका है 4 के इक्वल। अब हम x एक्सिस के बिलो जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो f of x है that is less than and equal to 0 for 0 is less than and equal to x and x is less than and equal to 2. That is the area in the interval 0 to 2 is below the x-axis and is equal to minus into integral 0 to 2 x cube minus 4x dx. This is equal to
minus into integral from 0 to 2 x cube dx plus integral from 0 to 2 4x dx. This is equal to minus into integral from 0 to 2 x cube dx plus 4 into integral from 0 to 2 x dx. This is equal to minus into x raised to the power 4 over 4 from 0 to 2 plus 4 into x square over 2 from 0 to 2. This is equal to minus 1 over 4 into 2 raised to the power 4 minus 0 raised to the power 4 plus 4 over 2 into 2 square minus 0 square. This is equal to minus 1 over 4 into 16 plus 2 into 4. This is equal to minus 4 plus 8 and this is equal to 4. तो x एक्सिस के बिलो जो रीजन है उसका एरिया आ चुका है 4 के इक्वल. Thus the area of the shaded region, this is equal to 4 plus 4 and this is equal to 8. So this is the final result. Next example number 4. Find the area bounded by the curve f of x is equal to x cube minus 2x square plus 1 and the x-axis in the first quadrant. अब इसका करते हैं solution. सबसे पहले हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिन पे कर्व x एक्सिस को कट कर रही है. तो उसके लिए अब हम f of x को पुट करेंगे 0 के इक्वल. तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है x के लिए. अब हमारे पास x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 का एक फैक्टर है. बिकॉज अगर इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट किया जाए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी. x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1. अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन. अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट पे आ जाएगा 1 और राइट पे आ जाएगा 1 माइनस 2 0 1. ये 1 एज इट इज आ जाएगा. 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1. 1 इंटू माइनस 1 इज minus 1, 0 minus 1 is minus 1, 1 into minus 1 is minus 1, 1 minus 1 is 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 0 एंड कोशेंट is equal to x square minus x minus 1. So x cube minus 2x square plus 1 this is equal to x square minus x minus 1 into x minus 1. अब हमारे पास x cube minus 2x square plus 1 0 के इक्वल है which means x square minus x minus 1 into x minus 1 this is equal to 0. Either x minus 1 is equal to 0 or x square minus x minus 1 is equal to 0. x minus 1 is equal to 0 को अगर सॉल्व किया जाए तो x हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल. अब हम x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को x के लिए सॉल्व करेंगे और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे. तो हमारे पास x आ जाएगा
minus into minus 1 plus minus square root of minus 1 raised to the power 2 minus 4 into 1 into minus 1 over 2 into 1. X is equal to 1 plus minus square root of 1 plus 4 divided by 2. So x is equal to 1 plus minus square root of 5 over 2. The curve cuts the x-axis at x is equal to 1, 1 plus square root of 5 over 2 and 1 minus square root of 5 over 2. अब हमारे पास जो कर्व है उसका ग्राफ देख लेते हैं एक दफ़ा। यह आ चुका है हमारे पास कर्व का ग्राफ। दिस इज पॉइंट 1 0। ये है हमारे पास पॉइंट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 over 2 0 and this is the point 1 minus square root of 5 over 2 0. तो ये है हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। लेकिन हमें उस रीजन का एरिया रिक्वायर्ड है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ यही एक रीजन आ रहा है। अब हमने इस रीजन का फाइंड करना है एरिया और ये है हमारे पास पॉइंट 0 0। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 1 तक का है। Thus the required area, this is equal to integral from 0 to 1 x cube minus 2x square plus 1 dx. This is equal to integral from 0 to 1 x cube dx minus 2 into integral from 0 to 1 x square dx plus integral from 0 to 1 1 dx. This is equal to x raised to the power 4 over 4 from 0 to 1 minus 2 into x cube over 3 from 0 to 1 plus x from 0 to 1. This is equal to 1 over 4 into 1 raised to the power 4 minus 0 minus 2 over 3 into 1 cube minus 0 plus 1 minus 0. This is equal to 1 over 4 minus 2 over 3 plus 1. This is equal to 3 minus 8 plus 12 over 12 and this is equal to 7 over 12. So this is the final and required result. Next example number 5. Find the area between the x-axis and the curve y square is equal to 4 minus x in the first quadrant from x is equal to 0 to x is equal to 3. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास कर्व है y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस x। तो सबसे पहले हम x एक्सिस के अबव कर्व का जो पार्ट है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने सिंपली y फाइंड करना है। द ब्रांच ऑफ the curve above the x-axis is y is equal to square root of 4 minus x. ये है हमारे पास ग्राफ y square is equal to 4 minus x का and this is the graph of y is equal to square root of 4 minus x.
एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान जो एरिया हमने फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड एक्स इज फ्रॉम 0 to 3। अब हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका फाइंड करना है हमने एरिया। Thus, the required area, this is equal to integral from 0 to 3 square root of 4 minus x dx. This is equal to minus into integral from 0 to 3 4 minus x raised to the power 1 over 2 into minus 1 dx। अब यहाँ पे ये जो 4 माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है -1 के इक्वल, और यहाँ पे देखा जा सकता है 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 over 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस इंटू 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 over 2 plus 1 divided by 1 over 2 plus 1 from 0 to 3. This is equal to minus into 4 minus x raised to the power 3 over 2 divided by 3 over 2 from 0 to 3. This is equal to minus 2 over 3 into 4 minus x raised to the power 3 over 2 from 0 to 3. This is equal to minus 2 over 3 into 4 minus 3 raised to the power 3 over 2 minus 4 minus 0 raised to the power 3 over 2. This is equal to minus 2 over 3 into 1 raised to the power 3 over 2 minus 4 raised to the power 3 over 2. This is equal to minus 2 over 3 into 1 minus 2 raised to the power 2 into 3 over 2. This is equal to minus 2 over 3 into 1 minus 2 cube. This is equal to minus 2 over 3 into 1 minus 8. This is equal to minus 2 over 3 into minus 7, और हमारे पास आ जाएगा 14 over 3 square units. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटेग्रल्स की एप्लीकेशन को डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।